नीतीश कुमार हैं या रहेंगे। अब चिंता का विषय हमको यह बन रहा है कि नीतीश कुमार के बाद ये बिहार का भविष्य क्या होगा। वो उकताहट में है, वो बहुत उकताहट में। अभी इतना बड़ा कम उम्र में मुख्यमंत्री के लिए उनको इतना नहीं लड़ाई करना चाहिए। कहे तो अभी बहुत एक ठो उम्र पर होता है मुख्यमंत्री। वो घबराहट में है कि कब नीतीश कुमार हटे कि केंद्र से जो रुपया आ रहा है सो इतना ही उम्र में तो 30 ठो संपत्ति के मालिक हैं वो। और यदि अभी हट जाएंगे नीतीश कुमार वो बन जाएंगे तो 100 संपत्ति के मालिक हो जाएंगे। वो चलाते हैं, अभी सुनते हैं उनका बराबर माय बहन योजना। माय बहन योजना पहले भौजी योजना चलना चाहिए। भौजी के घर में रखे हूँ, भौजी को जो भगाए हुए हैं एक भाई के 3 ठो कन्या एको ठो घर में नहीं। भौजी योजना पर पहले वो ध्यान दे। हमारा वही का नाम है। परिचय देंगे। परिचय हमारा नाम हुआ ठकुर है, प्रखंड अध्यक्ष हैं जदयू का झंझारपुर और विश्वसूत्री के उपाध्यक्ष भी हैं। आज मधुबनी में राज्यसभा सांसद जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष का आगमन था और उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस अवसर पर नीतीश कुमार के कई जो है विकास योजनाओं के बारे में विस्तार से बताएं। इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? एक के थ्रू जदयू के पहचान है कि झूठ नहीं बोलना है। हमारे राज्यसभा सदस्य जो बोले हैं वो तो एकदम झूठ तो बोलते ही नहीं है। हम लोग भी उसी पार्टी के हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। झूठ बोलने के लिए बहुत पार्टी के छोड़ दिए हैं। अब वो झूठ फूस करके बहुत राजपाट किया। अब झूठ फूस के चलने वाला नहीं है। अब जो सत्य करेगा वही रहेगा, राज करेगा। आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से नीतीश कुमार फिर से पूछते हैं नीतीश कुमार हैं या रहेंगे। अब चिंता का विषय हमको यह बन रहा है कि नीतीश कुमार के बाद ये बिहार का भविष्य क्या होगा। हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार अभी 10-20 वर्ष नहीं मरे और 10-20 वर्ष राज करे कि हमारे बाल बच्चा के लिए काम होगा आगे। विपक्ष कह रही है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, अभी एक्सपायरी डेट उनके हाथों से सरकार नहीं चल रही है, प्रशासन चला रही है। क्या कहना है इस पर आपको? सुनिए ना, वो उकताहट में है, वो बहुत उकताहट में। अभी इतना बड़ा कम उम्र में मुख्यमंत्री के लिए उनको इतना नहीं लड़ाई करना चाहिए। कहे तो अभी बहुत एक ठो उम्र पर होता है मुख्यमंत्री। वो घबराहट में है कि कब नीतीश कुमार हटे कि केंद्र से जो रुपया आ रहा है सो इतना ही उम्र में तो 30 ठो संपत्ति के मालिक हैं वो। और यदि अभी हट जाएंगे नीतीश कुमार वो बन जाएंगे तो 100 संपत्ति के मालिक हो जाएंगे। वो चलाते हैं, अभी सुनते हैं उनका बराबर माय बहन योजना। माय बहन योजना पहले भौजी योजना चलना चाहिए। भौजी के घर में रखे हूँ, भौजी को जो भगाए हुए हैं एक भाई के 3 ठो कन्या एको ठो घर में नहीं। भौजी योजना पर पहले वो ध्यान दे। हमारा वही का नाम है। डर लग रहा है कि नहीं आपको? उसके खिलाफ बोल रहे हैं आप? डर कौन सी का? मरने ही के लिए जन्म हुआ है ना, मरने के लिए जन्म हुआ है। बड़े नेता के खिलाफ आप बोल रहे हैं? बड़े नेता, इससे बहुत बड़ा नेता के देखे कांग्रेस के टाइम में जो बोलता था खिलाफ में तो उसको गोली मार दिया जाता था, तीर से मारा जाता था, तब हम लोग बोलते थे। आप लोग मुखरता से बोलते हैं अभी तक? कौन चीज? एकदम उनकी मिला है राजद के नेता के तरफ? एकदम बोलते हैं, बोलते ही रहेंगे। अब ये भी कहते हैं सावधानी बरते बिहार के आदमी। आम के गचर में अभी हम बोले हैं आम के गाछ में कटहर नहीं पड़ता है। जो सही आदमी के बेटा रहेगा ईमानदार को ईमानदारी काम करेगा और जो बेईमान का बेटा होगा जरूर बेईमान। एक बात सुनिए, वो क्या राज करेंगे, वो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे जिनको अपना घर नहीं संभल रहा है। 2 बेटा है, दोनों बेटा में लड़ाई हो रहा है, घर में लड़ाई हो रहा है, पत्नी भागे हुआ है। उस लोग उसको क्या आप लोग नेता मानते? वो नेता है? वो लोग परिवारवाद को लेकर बहुत बड़ा जो हमला बोले हैं। उनसे बड़ा परिवारवाद था और उनसे बड़ा को बताइए कोई है परिवारवाद? उनको वो बोले कि माने मैं बहन योजना 3 ठो, तो हम बोले कि नहीं 3 योजना नहीं है। उनको पता नहीं है, 5 योजना उनका चलता है। माँ MLC, पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने MLA, भाई MLA, बहन MP, 5 योजना तो उनका चल रहा है हमारे समझ से। चिराग पासवान कह रहे हैं हम पूरे बिहार में 243 को लड़ेंगे। सुनिए तो इसका मतलब क्या हुआ? विरोध हुआ। वो जब हमारे गठबंधन में है, कैसे लड़ेंगे? जब गठबंधन में है तो 243 सीट पर कैसे चुनाव लड़ेंगे वो? सुनिए ना, वो क्या कहते हैं, हम लोग NDA में नहीं सब, तो NDA में है 245 पर हम लोग लड़ेंगे नहीं। हम भी कहेंगे, वो भी कहेंगे, वो भी कहते हैं।
तो कोनो गलत बात नहीं कैसे करते। संभव है ये? तो सीट बंटवारा होगा ना आप लोग का। तो कैसे? अरे एनडीए का सीट होगा ना 245। हाँ, लेकिन एक पार्टी कह रही है कि हम 2 लड़ेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं नहीं, वो नहीं, ऐसा बच्चा है। जेडीयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है। एकदम सब ठीक रहा है, चल रहा है। वो सब विरोधी बोल रहा है, और ये सब बोलने उलने से कुछ नहीं। ये लोग इस बार आपको विपक्ष नाम, इतना बड़ा विपक्ष कमजोर में होगा कि आपको कभी नहीं हुआ था। बुझाएगा नहीं आपको कि विपक्ष है विधानसभा में। इस बार आर पार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे आप लोग? कौन सी लड़ाई? किस आर पार की लड़ाई होगी कि नहीं इस बार? नहीं, लड़ाई हम टक्कर की। लड़ाई कहाँ होता है? लड़ाई जहाँ है 2-4 वोट के हेर फेर हुआ लड़ाई। हाँ। आज जहाँ तुलना ही नहीं है, 80 या 20 का सवाल है, वहाँ लड़ाई है। इसको लड़ाई कहते हैं आप? हम लोग 80 में है, 20 में वो लोग लड़ते हैं। आप लोगों को कितना सीट मिलने वाला है? जेडीयू को कितना सीट आगे खाते में? 200 से ऊपर, 200 से ऊपर। 200 से ऊपर। फिर आप हमसे मिलिएगा, फिर बात होगा। हाँ। 200 से ऊपर। अच्छा, ये मुस्कुराते हैं आप बहुत, इसका बात क्या है? ये बात न है, हम लोग झूठ ठगते हैं नहीं ना। हाँ। ठग न मुंह घुमा लेगा। हाँ। हमारा मुख्यमंत्री पर कोई दाग है? हाँ। हमारे कोई दाग है हम लोग पर? कब से जेडीयू में आप हैं हम कार्यकर्ता? जेडीयू तो अब हुआ है, फूटा है पार्टी। जी। हम लोग 90 से चक्कर छाप था हम लोग को। उसके बाद 3 पार्टी में हुआ, लालटेम छाप हो गया, लालजू जी भाग गए लालटेम लेकर के। हम लोग नीतीश जी को मिला मसाल छाप, हम लोग चक्कर छाप में थे। तो हम लोग चक्कर छाप तीर छापे के हैं, लालटेम लेकर के भाग गए। अब जाइए आप खोजिए पूरा बाजार में, कहूँ लालटेम मिलता है? हाँ। जब लालटेम में तेल नहीं मिलता है तो लालटेम कहाँ से मिलेगा ये आपको? बताइए कि आप बोले संजय झा पर कोई दाग नहीं है। हाँ? अभी वायरल चल रहा है, एक खबर चल रहा है कि उनकी सुपुत्री जो है सुप्रीम कोर्ट की वकील बन गई पैरवी पैगाम से। हाँ। ये कैसा हो गया? ये जो 20 साल 30 साल से जो एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ये पद नहीं मिला, उनकी सुपुत्री को मिल गई, ये कैसा हो गया? सुनिए, आरोप लगाने वाले के लिए कोई बात नहीं, आरोप तो झूठो लगता है। हाँ। अब कैसे हो गया ये हम कैसे कहेंगे? हाँ। पढ़ी लिखी है क्या, काहे नहीं होगी? खाली हुआ है कि पैरवी देख करके हुआ ये है? नहीं पता है हमको। हाँ? ये नहीं पता है तो हम झूठ का है हुआ है, पढ़े लिखे तो पढ़े लिखे पढ़ लिख कर